अगर मैं आपको कहूँ कि सहयोग के बाद भी कुछ लोग अचानक मृत्यु प्राप्त होते हैं, तो क्या ये विश्वास करेंगे? जब परम चैतन्य हमारी रक्षा कर रही है, जब आदिशक्ति माँ हमारे साथ है, तो फिर दुर्घटनाएं क्यों होती है? सच्चाई थोड़ी डरावनी है, क्योंकि खतरनाक बाहर नहीं, आपके अंदर ही छुपा है। जय श्री माता जी। सहयोग हमें एक डिवाइन प्रोटेक्शन देता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें उन खतरों से बचाता है जिनके बारे में आप बिल्कुल पता नहीं होता। लेकिन जब हम सुनते हैं कि कोई सहयोगी का एक्सीडेंट हो चला है, किसी को अचानक हार्ट अटैक आया, तब हमारा विश्वास हिल जाता है और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं माँ ने बचाया क्यों नहीं, लेकिन श्री माता जी कहती है समस्या बाहर नहीं है, अंदर है। आप एक कल्पना करें, एक तीर धनुष से छूट रही हो, आप चाहें तो भी उसे रोक नहीं पाओ, चिल्लाओगे वो वापस नहीं आएगा। यही प्रारंभिक कर्म है। श्री माता जी कहती हैं सहयोग आने के बाद हमारे हजारों कर्म जल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। सहयोगी आपको बनना पड़ता है, सहयोग आपको बचाता है, लेकिन आपको समर्पण के अनुसार। अगर समर्पण गहरा है तो तीर की चोट हल्की हो रहेगी, अगर समर्पण कमज़ोर है तो वही तीर का चोट गहरा सदमा पहुंचाएगा। सहयोग में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? बाहर का कोई भूत नहीं, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं, आपके अंदर का ममत्व। मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, बस यही कनेक्शन तोड़ देती है। जिस पल आप मैं का इस्तेमाल करते हो, तो उस पल से परम चैतन्य का कनेक्शन टूट जाता है। फिर क्या होता है? आप अकेले हो जाते हो, आपकी प्रोटेक्शन में कमी आ जाती है और ख़त्म सा हो जाता है और दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। श्री माता जी के नियमों के दिए गए से आप कंट्रोल कर सकते हो। नियम, हाँ, श्री माता जी के भी कुछ नियम हैं, सहयोग के कुछ नियम हैं, कंट्रोल के लिए नहीं, प्रोटेक्शन के लिए। इमेजिन करो, अगर कोई कहे मुझे ट्रैफिक रूल्स में नहीं मानता हूँ, तो क्या होता है? वही, अगर आप ट्रैफिक रूल्स पे नहीं जाते हो तो एक्सीडेंट्स होते हैं। ध्यान भी वैसी ही है। हम लोग सहयोग में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। ध्यान करना स्किप नहीं करना चाहिए। फूड सोकिंग नियमित रूप से करना है, डेली रात को सोते वक्त कंपलसरी है। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टिविटी अटेंड करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, सहयोगियों के बीच में रहें। अपने आप ये शक्ति आपको बचाती है, अपने आप सेफ्टी शील्ड तोड़ने से बचाती है। सहयोग छोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस डिसिप्लिन छोड़ने की नहीं तोड़ना है, खतरों में आने के लिए नहीं। असली खतरा क्या है?
पकड़। ये देखते नहीं कि लोग डिस्ट्रॉय कर देती है। पकड़ ऐसी चीज़ है जो ईड़ा की पकड़ हुई तो डिप्रेशन, गिल्ट, पास्ट में जीना, धीरे धीरे लाइफ एनर्जी ख़त्म होना। और पिंगानट की पकड़, गुस्सा, ईगो, ओवर थिंकिंग। रिज़ल्ट क्या होता है? हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक की संभावना रहती है, छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है। हाँ, सडन डेथ भी हो सकती है। अधिकतर एक्सीडेंट स्पिरिचुअल इम्बैलेंस की वजह से होती है। अब सवाल, बचे कैसे? नियमित रूप से ध्यान करना, रोज़ाना ध्यान। ये ऑप्शन नहीं है कि ये सर्वाइवल है। नियमित रूप से मीठ पानी यानी फुट सोप। जैसे शरीर नहाता है वैसे ही आत्मा को भी साफ रखना पड़ता है। बाहर जाते वक्त बंधन लेना, इनविजिबल प्रोटेक्शन शील्ड, ये अपने आप बन जाती है। सामूहिकता में जाना, कलेक्टिविटी। अकेले नहीं रहना है, साथ में सेफ है। सच यह है, सहयोग में कोई एक्सीडेंट्स ना के बराबर होती है। वह एक वार्निंग है। अगर आप उस चक्कर में आए हो तो आपके रास्ते हट जाते हैं। आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती अगर आप परमेश्वर के बोले हुए बातों में चलते हो तो। अगर आप सच में समर्पण में रहना चाहते हो, नियम को फॉलो करना चाहते हो, तो कभी भी शक्ति को छोड़ के ना जाए। शक्ति पर विश्वास रखें। आपको कोई भी छू नहीं सकती, कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं छू सकती। आओ चले हम श्री माता जी के ध्यान केंद्र, जिसमें हम सब मिलकर अपने आप को, इस शक्ति को मजबूत करें। कलेक्टिव सेमिनार्स, कलेक्टिव पूजा, कलेक्टिविटी द मोस्ट पावरफुल टूल इन द सहयोग। जय श्री माता जी।